नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। सूबा बोलेगा खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे वैक्सीन का ब्रह्मास्त्र, कोरोना होगा परास्त। तो देश में पहले चरण के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ और टीकाकरण के इस अभियान को महापर्व के रूप में मनाया गया। बता दें कि आज 3 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी गई। देश के हर कोने से इस वैक्सीनेशन को लेकर अस्पतालों को सजाया गया। वहीं वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल भी उठाए गए। क्या है ये सवाल और क्या रही वजह, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 10 महीने की तपस्या के बाद आज पूरे भारतवर्ष में वैक्सीनेशन पर्व मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। वहीं देश को संबोधित करते हुए पीएम भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें बचाने के लिए कई लोगों ने प्राण संकट में डाल दिए थे। कई लोग घर लौटकर नहीं आए। अब स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को वैक्सीन लगाकर इस तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं देश में कोरोना वायरस का पहला टीका एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को लगाया गया। इसके बाद एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी वहां मौजूद रहे। एम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, आनंद है और बहुत संतोष भी है। डॉक्टरों की मदद व इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है। मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। 1 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। अरे सर, ये आज भारत के वैज्ञानिकों और ग्राउंड में आ गए हैं पूरे, वही जो भारत के कैसे करेंगे सर? लोगों के मदद से, जिन्होंने ट्रायल्स में भी कंट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है। वहीं दिल्ली के बाद सभी राज्यों में टीकाकरण की शुरुआत की गई। सभी राज्यों की कमान खुद उन राज्यों के सीएम ने संभाली और लोगों को वैक्सीन पर विश्वास दिलाया। दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे, हर जगह पे 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा। 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें। और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करते रहें। पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना
के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। मंगल की कामना के साथ आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण के शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। उत्तराखंड में 33 सेशन साइट्स हैं इसकी, और 50,000 हेल्थ केयर वर्कर हैं जो हमारे पहले चरण में उनका टीकाकरण होगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। अरे सर, ये आज भारत के वैज्ञानिकों और ग्राउंड में आ गए हैं पूरे वही जो भारत के कैसे करेंगे सर? लोगों के मदद से, जिन्होंने ट्रायल्स में भी कंट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है। ये वैक्सीन हमारे राज्य में भी हमें प्राप्त हुआ है, और इसकी शुरुआत आज हमने यहाँ के सदर अस्पताल रांची से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। बता दें कि देश के 3 करोड़ लोगों से वैक्सीन के पहले चरण की शुरुआत की गई, और इस बीच सबसे राहत की बात यही रही कि किसी भी वैक्सीन लाभार्थी को वैक्सीन लेने के बाद किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। पर इसी बीच दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एक पत्र लिखकर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का टीका लगवाने से इनकार कर दिया। उनकी मांग है कि उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाए। दरअसल राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी अस्पतालों में भारत बायोटेक और ICMR द्वारा विकसित कोवैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार के बाकी अस्पतालों में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। बता दें कि RML अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन आता है। ऐसे में यहाँ सभी को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। यही वजह है कि यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मांग की है कि उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाए। उनका कहना है कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी चल रहा है और इसका डाटा भी अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीनेशन के महापर्व के बीच इस मामले ने कहीं न कहीं वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे अहम बात ये है कि वैक्सीन पर संशय करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर्स हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय को जरूरत है कि इन डॉक्टर्स को वैक्सीन पर विश्वास दिलाया जाए। अब सवाल यही उठता है कि डॉक्टर्स का संशय कब तक खत्म होगा और सरकार इस पर कैसे पार पाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो लगभग 10 महीने की तपस्या के बाद आज पूरे देश में, आज पूरे भारतवर्ष में कोरोना वैक्सीनेशन पर्व जिसे कह सकते हैं मनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा, आपको बता दें, ये टीकाकरण है, जिसमें टीकाकरण का आज आगाज़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह से किया हुआ। तमाम ज़िलों में, तमाम शहरों में, तमाम अस्पतालों में जो है वो टीकाकरण लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस महापर्व के बीच, इस महात्यौहार के बीच एक सवाल भी उठ गया। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीका ना लगवाने की कुछ डॉक्टर्स ने, खासकर RML अस्पताल जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उन डॉक्टर्स ने ये कही कि हम ये टीका नहीं लगाएंगे, कोवैक्सीन बेहतर नहीं है। ये सवाल उठाए गए हैं, ये डॉक्टर्स की तरफ से ही सवाल उठाए गए हैं। और इसके बाद अब एक नया, जिसे कह सकते हैं कि जो बात है वो सामने निकल कर आ रही है। बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं
जो दोनों ही वैक्सीन को कोवैक्सीन या कोविशील्ड की बात की जाए, दोनों वैक्सीन को बेहतर वैक्सीन बता रहे हैं। दोनों स्वदेशी वैक्सीन है, दोनों सुरक्षित है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि जो कोवैक्सीन है वो तीसरा चरण में उसका ट्रायल चल रहा है, लिहाजा ये अभी पूरी तरह से इसके ट्रायल्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लगवाएंगे। और इस बात के बाद जिसे कह सकते हैं कि इस मामले ने थोड़ा तूल भी पकड़ लिया है। फिलहाल तमाम जगहों से जो एक्सपर्ट्स हैं, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं ने आश्वासन एक तरफ किया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही वैक्सीन बेहतर वैक्सीन है। फिलहाल सुबह से ही जो टीकाकरण है वो लोगों को जो है टीका लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू है। कोरोना काल जिसने लोगों को डरा के रखा था, उस काल के बादल जिसे कह सकते हैं वो छट रहे थे, जिस खौफ में इंसानियत आ गई थी, जिस खौफ में देश आ गया था इस कोरोना को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो डर जो है वो दूर होता नज़र आ रहा है वैक्सीन के आने से। ये वही वैक्सीन है जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था और हमारे डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी शिद्दत के बाद आखिरकार 2 स्वदेशी वैक्सीन को ईजाद ही कर दिया। और ये शायद मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की पहली वैक्सीन्स होंगी जो बहुत कम समय में जो है मार्केट में अवेलेबल हुई हैं, जो लोगों तक पहुँच रही हैं और लोगों तक पहुँच रही हैं और बड़े पैमाने पर पहुँच रही हैं एक बड़ी आबादी में, क्योंकि भारत देश के अंदर कुछ भी होता है तो वो बड़े पैमाने पर होता है। तो 10 महीनों की तपस्या के बाद भारतवर्ष में वैक्सीनेशन का पर्व मनाया जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है। और इसी के लिए सभी को प्रधानमंत्री ने जो है बधाइयाँ भी दी, देश को संबोधित भी किया। उस दौरान वे भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि हमने बचने के लिए कई लोगों ने प्राण संकट में डाले हैं, कई लोगों पर लोग घर लौट कर नहीं आए, अब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को लगा कर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। वहीं आपको बता दें 3 करोड़ लोगों से वैक्सीन के पहले चरण की शुरुआत की जा रही है, पहले चरण का आगाज़ किया जा रहा है। इस बीच सबसे राहत की बात ये रही है कि किसी भी वैक्सीन लाभार्थी को वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई समस्या उन्हें पेश नहीं आई है। और इस बीच दिल्ली के राम मनोहर लोहिया के अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एक पत्र लिखकर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का टीका लगाने से इनकार कर दिया। जो अहम खबर ये है, आज तमाम टीकाकरण के बीच जो अहम पत्र और अहम बात रही ये। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, एक पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका इस वक्त तारुफ कराना भी ज़रूरी है और उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे जो बात RML अस्पताल के डॉक्टर्स कह रहे हैं और ख़ासकर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो भव्य तरीके से इस वक्त चल रहा है। और हमारे साथ प्रोफेसर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं VN त्रिपाठी साहब, पूर्व DGME उत्तर प्रदेश, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निर्बन महापात्रा, वाइस प्रेसिडेंट RDA RMLA दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान भी इस वक्त जुड़ गए और साथ ही साथ तो सीधे सबसे पहले दुर्गेंद्र जी की तरफ रुख करते और वहीं से हम आगाज़ करते, क्योंकि दुर्गेंद्र जी आज महापर्व 10 महीनों की तपस्या के पास कोरोना काल के जो बादल हैं और इस वैक्सीन के आने के बाद ऐसा लग रहा है वो बादल अब छट रहे हैं, एक कम से कम डर लोगों के अंदर दूर हो रहा है। सबसे पहले आज के इस महापर्व को लेकर, खास दिन को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं आज बहुत सुखद अनुभूति कर रहा हूँ, मैं प्रफुल्लित हूँ और ये अद्भुत है। ये अनुभूति शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है, ये अद्भुत है। आप देख रहे हैं जो हमारे पैनल में जो महाविभूतियां हैं, इन सबका योगदान है, मैं इनको भी नमन करता हूं। इन जो महाविभूतियां हैं, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर निर्मल्या, जो तमाम लोग हैं और देश के जो चिकित्सा विज्ञानी हैं, जो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े लोग हैं, एक एक कर्मचारी, एक विशेषज्ञ, एक प्रत्येक डॉक्टर, वैज्ञानिक, ICMR, मैं उन एक्सपर्ट का बहुत आभारी हूं और सबके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं कि उन्होंने अद्भुत करके दिखाया है, जो अद्भुत है।
10 महीने में उन्होंने 10 कदम दिखाया है कि 135 करोड़ जो भारतीय हैं उनके अंदर इतना दम है कि वो किसी भी जो ये महामारी में इससे बड़े तो ना हमने सुना है ना देखा है। और दुर्भाग्य कहें कि हम लोग इस काल के कोरोना काल के साक्षी बने। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो तमाम हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइनर्स हैं, तमाम डॉक्टरों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए जान गंवाई। इस देश की तमाम विभूतियाँ चली गई, कोरोना ने छीन लिया। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, एक से एक साहित्यकार, राहत इंदौरी साहब, तमाम ऐसे लोग हैं जो तमाम फिल्म स्टार्स जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए इस कोरोना में। हमारा और के न्यूज़ की तरफ से उनको भी उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता और श्रद्धांजलि है कि इन लोगों ने किस तरीके से ये चीज़ें करी और आज वो शुभ दिन दिखा है। तो हमारे वैज्ञानिकों की वजह से, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी वजह से मैं अभिभूत हूँ। मैं पुनः नमन करता हूँ। ये अद्भुत अद्भुत अनुभूति है और मुझे लगता है कि ये भारत जो है ये कोरोना पर ये अंतिम प्रहार है और ये इसका अगुवा विश्व में भारत ही बना है और भारत ही अगुवाई करेगा कोरोना के अंतिम प्रहार और उसके विनाश की ओर। आरिस, बड़ी बात दुर्गेश जी ने कही, ये अंतिम प्रहार है और भारत ने जिसे कह सकते हैं स्वदेशी वैक्सीन बना के दुनिया के सामने एक लोहा भी बनवाया है कि हम कम वक्त में एक बेहतर वैक्सीन बनाई है और इतने बड़े पैमाने पर जो देश के तमाम लोगों तक पहुंच रही है। डॉक्टर MC मिश्रा जी, पूर्व निदेशक एम्स, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। MC मिश्रा जी, सर आप क्या कहेंगे? आज टीकाकरण का आगाज़ हो गया है और बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं वो लोगों को टीका लग रहा है। बिल्कुल, इसमें लोगों को सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को इसकी बधाई देता हूं कि ये एक आगाज आज हुआ है टीकाकरण का। ये बहुत शुभ संकेत है हमारे राष्ट्र के लिए। और आप अगर सच कहूं तो मुझे मार्च में पिछले वर्ष उम्मीद नहीं थी कि इस वर्ष में या इस अगले वर्ष के 21 के मध्य तक से पहले वैक्सीन आएगी, क्योंकि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि उसमें बहुत समय लगता है। ट्रायल्स होते हैं भिन्न भिन्न स्टेजेस के और उनको देखते हुए काफी समय का इसमें देना पड़ता है। और ये भी बात सच है कि हालांकि सभी वैक्सीन, चाहे वो फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, सभी के फेज 3 ट्रायल अभी संपन्न नहीं हुए हैं। फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। इंटरिम डेटा के आधार पे हर देश की लाइसेंसिंग एजेंसी ने इनको कंडीशनल अप्रूवल सभी वैक्सीन को दिया है। इसमें हमारी 2 वैक्सीन जो अहम है उसमें कोवैक्सीन सबसे ज्यादा अहम है। प्रोफेसर साहब, क्या दोनों वैक्सीनों के जो अंतिम ट्रायल चल रहे हैं या नहीं? अभी संपन्न नहीं हुए हैं। ये समझना सबको जरूरी है, डॉक्टर्स को भी समझना जरूरी है और आम जनता को भी समझना जरूरी है कि कोवैक्सीन के, कोविशील्ड के और मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक सबके फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। ये अंतरिम आंकड़ों के आधार पे DCGI ने, US FDA ने, UK की एजेंसी ने, बाकी देशों की एजेंसी ने उन आंकड़ों के आधार पे कंडीशनल अप्रूवल सभी वैक्सीन को दिया है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। देखिए, सभी वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में अभी फाइनल एनालिसिस आना बाकी है और इसमें देखिए जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो अभी इंक्लूड नहीं हुई है ट्रायल में, बच्चे नहीं इंक्लूड हुए हैं ट्रायल में। और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि प्री क्लिनिकल ट्रायल, फेज 1, फेज 2 ट्रायल जो भी हुए उसमें वैक्सीन सेफ्टी का कोई प्रश्न नहीं है। वैक्सीन, सारी वैक्सीन सेफ हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं गर्भवती महिलाओं पे नहीं ज्यादा टेस्ट किया, बच्चों की आपने बात की, तो हम किस आधार पे कह रहे हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित है? वही मैं कह रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सुरक्षा की जब बात आती है तो फेज 1 ट्रायल होता है जिसमें वैक्सीन की सेफ्टी असेस होती है और वो सभी का ट्रायल जुलाई अगस्त में संपन्न हो गया था। उसके बाद फेज 2 ट्रायल होता है जिसमें कुछ 100 लोगों पे वैक्सीन लगाई जाती है। उसमें फिर से सेफ्टी असेस होती है और फेज 2 ट्रायल में इम्यूनोजेनेसिटी भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि उसका फॉलोअप 6 हफ्ते
8 हफ्ते हो जाता है। और ये सभी वैक्सीन की सेफ्टी फेज 2 ट्रायल में भी सेफ पाई गई और उसकी इम्यूनोजेनिसिटी भी देखी गई, जो काफी अहम थी। और उसी के आधार पे DCGI ने फेज 3 ट्रायल करने की अनुमति इनको दी और उसके आधार पर फेज 3 ट्रायल शुरू हुए। और अब उसके अंतरिम आंकड़े जो 25,800 कुछ लोगों को कोवैक्सीन लगी है, 23,000 कुछ लोगों को कोविशील्ड लगी है। तो वैक्सीन पूर्णतः सेफ है और इनकी इफेक्टिविटी भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर निर्मल महापात्रा जी भी हमारे साथ हैं RML दिल्ली से। महापात्रा जी, आप कुछ डॉक्टर्स खासकर आप लोगों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जो कोवैक्सीन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे, कोविशील्ड लगाएंगे, ये किस आधार पे कहा जा रहा है और इसके बारे में बताएं। देना चाहता हूँ, एक बारी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम किसी के लिए बैट नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोवैक्सीन बेहतर है या कि कोवैक्सीन खराब है और कोविशील्ड बेहतर है, हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोविशील्ड के दोनों, जैसे सर ने बताया कि दोनों में ही फेज 3 चल रहे हैं, लेकिन फेज 3, एक चीज सर ने मेंशन नहीं किया कि फेज 3 का डेटा जो है ना वो कोविशील्ड का आउट है और फेज 3 के एनरोलमेंट प्रोसेस जस्ट हाल ही में खत्म हुए हैं कोवैक्सीन के लिए। तो हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि जो जिसके लिए हम ज्यादा श्योर हैं, जिसके सेफ्टी डेटा के लिए ज्यादा श्योर हैं, हम उसी चीज का डिमांड कर रहे हैं जो कि कोविशील्ड है। आगे आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि कोवैक्सीन की सेफ्टी का डाटा स्टेज 3 का सेफ्टी डेटा जब आ जाए तो कोवैक्सीन एक बेहतर एजेंट हो सकता है। हम ये नहीं, इस टाइम हम ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि कोवैक्सीन के लिए हम कोवैक्सीन को एक इंफीरियर एजेंट बोल रहे हैं। लेकिन महापात्रा जी, बहुत बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, वो लोग तो श्योरिटी दे रहे हैं कि भाई दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित है, तो फिर इसमें डेटे की बात कहाँ से आ जाती है? महापात्रा जी, एश्योरेंस पे ही अगर सब कुछ एश्योरेंस पे ही चलता होता तो फिर ट्रायल की जरूरत ही क्या पड़ती। प्रोफेसर MC मिश्रा जी क्या कहेंगे इस बात पर? नहीं, मैं निर्मल से ये कहूंगा, निर्मल को तो इसमें ट्रायल में हिस्सा लेना चाहिए था, तो इन्होंने नहीं लिया। हमारे डॉक्टर्स पीछे रहे इसमें, इनको आगे से आगे आके कोवैक्सीन के ट्रायल में भाग लेना चाहिए था। मैंने जाके ट्रायल में भाग लिया, 5 दिसंबर को पहला ट्रायल का टीका लिया, 2 जनवरी को दूसरा टीका लिया, यही दिखाने के लिए कि अगर हम डॉक्टर्स ही आगे नहीं आएंगे, साइंस कैसे आगे बढ़ेगी। और अगर हम ये प्रश्न लगा दें आज कि मैं ये नहीं लगवाऊंगा, वो लगवाऊंगा, ये तो अपनी आपकी चॉइस है और आपकी ये भी चॉइस है कि आप न लगवाएं। यही प्रोफेसर साहब, अगर डॉक्टर्स का ही संशय खत्म नहीं होगा तो आम आदमी के अंदर तो ये जैसे कह सकते हैं, ये तो फिर बहुत ज्यादा गलतफहमी फैल जाएगी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स का ही जो संशय वो दूर होना चाहिए। में तो ट्रायल में हिस्सा लेना चाहिए था हमारे डॉक्टर्स को। मैंने तो एम्स के सारे डॉक्टर्स को कहा, आप लोग क्यों नहीं लगवाते जाके, आप घर बैठे हुए हैं, अभी सर्जरी हो नहीं रही है, थिएटर्स बंद हैं, पेशेंट खाली वो कोविड के ही आ रहे हैं, आप लोग जाके वैक्सीन ट्रायल में क्यों नहीं हिस्सा लेते। हमारी डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव जो न्यूरोलॉजी की हेड है, उन्होंने लगवाया, मैंने लगवाया, बहुत सारे हमारे पे मीडिया कर्मियों को मैंने एनकरेज किया, उन लोगों ने जाके फेज 2 ट्रायल में हिस्सा लिया कोवैक्सीन के। तो इस और कोवैक्सीन इज मोर क्लोज टू द रियल वायरस देन एनी कोविशील्ड, फाइजर और मॉडर्ना। तो इसमें ये प्रश्न करना ये भ्रम फैलाने वाली बात है बाकी जनता के लिए। इसलिए मैं तो यही आग्रह करूंगा, आप न लगवाएं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये भ्रम की स्थिति ना पैदा करें, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता लगा कि आप क्यों ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम ये नहीं लगवाएंगे, वो लगवाएंगे। ठीक है सर, मुझे बस एक चीज क्लियर कर दीजिए, क्या स्टेज 3 डेटा जिसमें अवेलेबल है और एक में अवेलेबल नहीं है, क्या आप कहीं सुनी हुई बातों पे या एश्योरेंसेस पे जाएंगे या डेटा पे जाएंगे? डेटा है, जो इंटरिम डेटा है वो कंक्लूड हो गया है और उसके डेटा केसेस, सर इंटरिम डेटा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा ही है कोविशील्ड से उसका।
बाकी आगे तो अपन कैसे कह सकते हैं कि अच्छी। ठीक है, मैं आऊंगा इसी मुद्दे। डॉक्टर साकेत कुशवाहा जी, एक आज अच्छा दिन है, आप जो है प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन का महाअभियान का आगाज किया है बड़े पैमाने पर, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। डॉक्टर साकेत कुशवाहा जी क्या कहेंगे इसको लेकर आप? कुछ होना मैं आऊंगा प्रोफेसर साहब आपके पास, मैं आऊंगा एक एक करके, पहले सबकी प्रतिक्रिया ले। डॉक्टर साकेत कुशवाहा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उसमें नहीं जाएगा, आपका पर्सनल मामला है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, मैं उसमें बहुत ज्यादा आर्गुमेंट में नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, ये तो इंडिविजुअल चॉइस है कि आप नहीं लगवाना चाहते, ठीक है, वो हमारी चॉइस है। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे को वैक्सीन लगी या प्लेसिबो लगा है, फिर भी मैं कोई नहीं हूं कि मुझे कोई वैक्सीन लगे। पूरे कोविड में सर आप बैठे होंगे घर में, हम बैठे नहीं थे, हमें कोविड हो चुका है सर, वो भी बहुत सारे लोग हो चुका है, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी घर बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और बहुत सारे डॉक्टर्स काम भी। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साकेत कुशवाहा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ, पहुंच रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही। क्या कहेंगे सर आज के दिन को लेकर और ये जो भ्रम की स्थिति बन रही है उसको लेकर? उसको वहां पे डेस्क पे फोन लगाओ फटाक से। जी डॉक्टर साकेत जी बोलिए, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, जल्दी से अपनी बात को रखें। वही नंबर पे उसको फोन जल्दी से। डॉक्टर साकेत कुशवाहा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर साकेत कुशवाहा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, शायद मुझे लग रहा है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि उनकी आवाज को दुरुस्त किया जाए। फिलहाल एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू है, लगातार टीकाकरण भी चला, लेकिन कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति जो है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण का जो अभियान है उसका आगाज हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा यह टीकाकरण अभियान है, लेकिन इन सब के बीच जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम प्रोफेसर साहब से बात कर रहे थे, MC मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और निर्मल महापात्रा वाइस प्रेसिडेंट RML के थे, वो भी जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा नजर आ रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से सिक्योर है। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक भी हैं। दुर्गेन जी, एक तरफ तो ये महापर्व चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पे हम देख रहे हैं एक संशय की स्थिति भी जो है बनी हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? पारिस, जैसा मैं प्रोफेसर मिश्रा जी को सुन रहा था, वो बहुत, देखिए इतना बड़ा अभियान है और इतने बड़े अभियान में अभी तक 4 बजे तक सुबह से लेके आज 4 बजे तक, दिन में 4 बजे तक वैक्सीनेशन का टाइम था। मैं नहीं, मेरे पास कोई सूचना देश से ऐसी नहीं है जो वैक्सीनेशन को लेकर कहीं समस्या आई हो, कोई प्रॉब्लम आई हो। तो
आप यूं कह सकते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट या कोई समस्या नजर नहीं आ रही अभियान में, और ये बहुत बड़ा अभियान है। जैसा डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा कि ये जो आरएमएल के जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है या रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो उनकी अपनी ये बात हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि ये कोवैक्सीन का डेटा नहीं आया है सामने, इसलिए वो उस पर इतने रिलाई नहीं कर रहे हैं और उसका डेटा आ गया है। ये बात उनकी अपनी हो सकती है। और डॉक्टर मिश्रा ने जैसे कहा कि भाई डॉक्टर महापात्रा को इस अभियान में इस जो पूरा अभियान है वैक्सीनेशन की जो तैयारी थी या वैक्सीनेशन तैयार करने का जो प्रोसेस था उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि आप फ्रंट लाइनर हैं। तो मिश्रा जी की बात बिल्कुल ठीक है कि वो इस बात को कह रहे थे कि सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से जा रही हैं, इसमें कहीं कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थक हूं, इस बात को मानता हूं कि ये देश बहुत बड़ा है और हमें इस समय चूंकि प्रारंभिक दौर है, प्रारंभिक दौर में थोड़ा सा विवादों या अफवाहों या इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त जो दूसरा मसला है, क्योंकि डॉक्टर महापात्रा ने साफ किया कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये वैक्सीन कारगर नहीं है, ये वैक्सीन में साइड इफेक्ट, वो कह रहे हैं इसका डेटा नहीं आया, इसलिए हम इस पर नहीं जा रहे हैं, हम वो मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी लेकिन सर कहीं ना कहीं विश्वास तो नहीं कर रहे ना, एक संशय भ्रम की स्थिति तो कहीं ना कहीं पैदा हो रही ना। अगर बात कह रहे हैं कि वो डेटा लीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर जब डॉक्टर ही मतलब डॉक्टर्स के अंदर ही अगर कहीं ना कहीं संशय है, तो आम आदमी के अंदर तो सर ये चीज बढ़ेगी ना सर। नहीं, ठीक है, वो बात है। अभी तो देखिए यार, अभी आम आदमी तक ये वैक्सीन आते आते अभी 2 महीने 2.5 महीने समय वक्त लगेगा, ठीक है, अभी 2-2.5 महीने का वक्त लगेगा जब आम आदमी तक आएगी। अभी तो जो एक्सपर्ट हैं, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हेल्थ से जुड़े लोग हैं, जो स्वास्थ्य के डॉक्टर्स हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो अन्य जो फ्रंट लाइनर्स हैं, उन तक ये वैक्सीन रहनी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर उनका कोई प्रश्न है, अगर उन्होंने कोई पत्र लिखा तो उसका उत्तर स्वास्थ्य मंत्री को दे देना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उस कंपनी को दे देना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप इस एक पत्र के बिना पर या एक सवाल के बिना पर पूरे वैक्सीनेशन अभियान को, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है, और मुझे लगता है कि भारत जैसा देश ही ऐसा कर सकता है, वो उस पर आप एकदम उसको सवालों के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसे कटघरे में इतने बड़े अभियान को नहीं खड़ा कर सकते। मेरा ये मत है, स्पष्ट मत है। बड़ी बात कही कि इतने बड़े अभियान को सवालों के घेरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। हाँ, पत्र लिखा गया है जिसको लेकर स्पष्टीकरण जो है वो आना चाहिए। लेकिन इस बीच अब हमारे साथ स्वाति ओबले मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई थी। स्वाति ओबले एमपी में इस वक्त है, टीकाकरण अभियान किस तरह से वहां पे चल रहा है, क्या जानकारी है आपके? का जो डॉक्टर्स भी है उनसे भी बात करिए। यहाँ पर जो है पूरे एमपी में 150 सेंटर हैं। 150 सेंटर में हर एक सेंटर पर जो है 100 लोगों को जो है आज के दिन जो है वैक्सीनेशन किया गया। और उसके साथ में जो है यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो पूरे 15,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को आज के दिन जो है वैक्सीन लगने थी। हमारे साथ यहाँ पर जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैडम, आप पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाइए। मैं डॉक्टर मंजू माथुर, यहाँ पे स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है आपका कोविड-19 के वैक्सीनेशन का, उसको मैं नोडल ऑफिसर। मैडम, पहले तो ये बताइए कि जो कोरोना चल रहा था उस टाइम का जो यहाँ हॉस्पिटल का जो माहौल था और जो वैक्सीन आ गई है उसके बाद जो माहौल है, इसमें क्या चेंजेस आई? देखिए, वैक्सीन तो अभी आई है, अभी पता लगा कि आ गई है, पर आप सोचिए कि करीब 1 साल होने आया है जब हमको पता था कि कोरोना है। तो पहले तो लोग डरे, सहमे, धमके, सब जो भी हुआ, डॉक्टर्स भी डरे। अच्छा, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, कैसा वायरस है, क्या ठीक होगा, ट्रीटमेंट पता नहीं है इसके बारे में। सिम्टम्स जैसे जैसे आते गए, जैसे हम लोग पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ, फिर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी जिसको मुझे लगा पता लगा कि ये इस चीज के लिए ये कारगर दवाई है, ये कारगर दवाई है, ये प्रोफाइलिक हो सकता है, वो सारी चीजें हमने उसको फॉलो किया। हॉस्पिटल में भी ऐसा, हम सारे डॉक्टर्स, हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी पूरे टाइम यहाँ आते रहे, मरीज जो भी आ रहे हैं उनको देख रहे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने लगे। यहाँ पे आइसोलेशन किया हमने, फीवर क्लिनिक बनी, इसमें भी जिसको फीवर कोल्ड था उनको आइसोलेट किया, उनको देखा। इसके बाद में दूसरे भी हमारी जो बीमारी होती थी उसको भी हमने साथ साथ किया। और मरीज जो भी पेशेंट्स आते थे, जो भी रीजन था, उनको भी जो हम बता सकते थे। स्वाति, उनसे डॉक्टर साहब से ये भी पूछिए कि जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है वो कैसा
महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं ताकि कि ये बात लोगों तक पहुंचे। मैडम ये बताइए, जब वैक्सीन आ गई यहाँ पर, उसके बाद क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिला यहाँ हॉस्पिटल में? वैक्सीन आगे तो हमें लोगों में अभी हम जो देख रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ भी लगा तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो भी है, डॉक्टर, हमारा स्टाफ, सफाई कर्मी, सबको मतलब उसका फर्स्ट लाइन में उन्हीं का नाम अभी आया है पोर्टल पे, तो सभी खुश हैं, लगवाना चाहते हैं। और हमारे डॉक्टर सबने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि देखिए हम लगवा रहे हैं, हमारे भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया है, हमारे साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, तो हम इस पर विश्वास करते हैं और हम लगवा रहे हैं। आप भी लगवाइए ताकि हम इसकी फैलने वाली बीमारी से अपन जल्दी नहीं जा पाते। ये जो 100 लोगों को हर एक सेंटर पे जो आज वैक्सीन लगनी थी, तो ये कितनी महीने तक ये सच है कि 100 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है? देखिए बाकी तो मैं बता नहीं सकती, हमारे यहाँ पे है करीब 46 मतलब समझ लीजिए कि 100 में से लगभग 49 हो गए, 2 और आने वाले हैं। इतने लोगों ने लगवाई है, उसमें अधिकतर हमारे स्वास्थ्य कर्मी ही हैं। कुछ लोग जो नहीं आए हैं। ठीक है, मैं आऊंगा स्वाति आपके पास। चंद्र प्रकाश इस बीच एक दर्शक कुरुक्षेत्र से हमारे साथ है। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर कैथल शहर है। उस कैथल में किसानों ने आम नागरिक को जो मतलब अस्पताल में कर्मचारी थे, उनको इंजेक्शन नहीं लगवाने दिया। ये कितने दुख की बात है। वहीं मैं मनीष तिवारी जो कांग्रेस के ज्ञानचंद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मनीष जी, आप कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री टीका लगवाए, परंतु एम्स में एक सफाई कर्मी, उसका नाम भी मनीष था, उसने डॉक्टर से कहा कि सबसे पहले मैं इंजेक्शन लगवाना चाहता हूं। ये फर्क है मनीष तिवारी जी। आप ज्ञानचंद बनते हैं और सफाई कर्मचारी ज्ञान बांटता नहीं है, अपने आप को प्रस्तुत करता है राष्ट्र के लिए। ये है समर्पण की भावना, इसे कहते हैं समर्पण की भावना। राशिद अलवी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। अखिलेश यादव के बारे में तो दुनिया जानती है कि जो ना हुआ अपने बाप का। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ने के लिए। स्वाति ओबले जी अपनी बात को पूरा करें। जी, हमारे साथ यहाँ पर 3 डॉक्टर्स और मौजूद हैं जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है। हम इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि वैक्सीन लगवाने से पहले मतलब जो एक तरीके का जो भ्रम फैला हुआ था पूरे भोपाल में कि एक मौत हो चुकी थी ऑलरेडी, तो उसके बाद आपको कोई किसी तरीके का डर नहीं लगा इस मामले में? नहीं, हमें तो कुछ डर नहीं लगा। हमें गवर्नमेंट ने अप्रूव करके भेजा है, तो हमारा फर्ज था पहले लगवाना चाहिए था। जब हम नहीं लगवाया तो दूसरे पेशेंट कैसे लगा? हमने पहले मैडम आप बताइए कि आपको किसी तरीके की घबराहट है या फिर जो भी कुछ है, आपको वैक्सीन आपने लगाई ऐसी कोई घबराहट है, ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं हुई। और मैं फिर तो अभी ड्यूटी पे हूँ, मैं अभी ड्यूटी कर रही हूँ। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली है सर कि यहाँ पर वैक्सीन इनको लग चुकी है, इसके बाद भी ये ऑन ड्यूटी है यहाँ पर, मतलब अपनी ड्यूटी चालू है। उसके बाद मतलब किसी तरीके का इनको एक जैसे एक सिंपल सा कोई वैक्सीन लगता है, उससे यहाँ पर मंजर देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ तौर पे स्वाति ओबले को आपने सुना, उनके साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर टीका लगाया है, और जैसा कि स्वाति ओबले बता रही हैं कि वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर MC मिश्रा साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर MC मिश्रा साहब, सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन का महापर्व है, लोगों को वैक्सीन लग रही है, तमाम डॉक्टर्स भी इसे लगा रहे हैं, तमाम वॉलंटियर भी लगा रहे हैं, आखिर सरल शब्दों में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, ये वैक्सीन जो हमारी बॉडी में लगाई जाती है, इसके जो 2 डोज लगाए जाएंगे, ये ऐसा क्या करेंगे हमारी बॉडी में? इसको लगने के बाद क्या महसूस होगा या किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जब वैक्सीन लगती है मैं मेरा सवाल MC मिश्रा साहब से। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए कोई भी वैक्सीन लगाते हैं, जिससे अपना पीडियाट्रिशियन बच्चों को भी लगाते हैं। ठीक है। प्रोफेसर साहब क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
सकती है, फीवर आ सकता है। मैं पा रहा हूँ, लेकिन अब ये स्वाति वहाँ पूछ रही है, मैं आपको ठीक है बताऊंगा। स्वाति मैं चाहूंगा कि मैं आपके पास आऊंगा। स्वाति, प्रोफेसर साहब से मैंने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब ले लूं। जी प्रोफेसर साहब बोले। हाँ, आपने पूछा है कि इंजेक्शन, देखिए लगने का एक तो सबसे पहले असर होता है कि यहाँ पे लगता है, ये इंट्रामस्कुलर लग रहा है, यहाँ पे डेल्टॉइड पे, शोल्डर के नीचे लेटरली, तो बाहर की तरफ, तो उसमें थोड़ा दर्द हो सकता है कुछ लोगों को। मेरे को तो कोई दर्द नहीं हुआ था, मैंने जब लगवाई थी 5 दिसंबर को, 2 जनवरी को। फिर थोड़ा सा लोगों को जिनको ज्यादा थोड़ा हल्का सा सिर दर्द हो सकता है 1-2 दिन। डॉक्टर साहब आपने कौन सी वैक्सीन लगाई, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? कोवैक्सीन। ठीक है जी, अपनी बात को पूरा करें सर, क्या कह रहे थे? तो और उसके बाद जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की संभावना है वो बाकी वैक्सीन के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल वायरस को यूज किया गया है वैक्सीन बनाने के प्रक्रिया में, और उसको एटेन्यूएट बोलते हैं, उसकी कमजोर करके वायरस को, उससे वैक्सीन बनाई गई है। इसलिए ये म्यूटेंट वायरस पे भी ज्यादा कारगर होगी ऐसी संभावना है बाकी वैक्सीन के मुकाबले। तो इसमें लोगों को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई किसी भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना कह रहे हो, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं होती इन मामलों की, और वो बिना जानकारी के कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे डॉक्टर कोलीग्स भी हैं जो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है उतना। अब बहुत ये मैं देख रहा हूँ। और कोविड के बारे में भी अभी एक इंटरव्यू पैनल पे था मैं, उसमें वायरोलॉजिस्ट से मैंने बहुत सवाल किए और वो नहीं जवाब दे पा रहे थे। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा है कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा भ्रम रहता है और पूरी तौर से जानकारी नहीं होती है, इसलिए इस तरह की बातें सामने आती हैं। ठीक है, अब इस बीच डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब भी हमारे साथ है, कोविड एक्सपर्ट है। कक्कड़ साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी कक्कड़ साहब, क्या कहेंगे आज टीकाकरण और ये जो 10 महीनों की तपस्या, उसके बाद कम वक्त में, कम दिनों के अंदर भारत का ये 2 वैक्सीनों का इजाद करना, ये कितना बड़ा काम है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? हम एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार या यहाँ के वैज्ञानिकों ने करा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है और एक ये ऑल ओवर वर्ल्ड अप्रिशिएट करने वाली चीज है। इतने कम समय में इतने लार्ज स्केल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक ड्राइव है, वैक्सीनेशन ड्राइव, एंड वन ऑफ द सेफेस्ट वैक्सीन है जो मेरे हिसाब से। जो लोकल रिएक्शंस होते हैं या कोई भी चीज होती है, बीमारी को देखते हुए उसकी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम लोग परेशान हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा ड्राइव है यहाँ के वैज्ञानिकों का। जी डॉक्टर साहब आप बोले, आपकी आवाज हम तक साफ आ रही है, आप अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो उन्होंने इतने कम समय में इतनी अच्छी वैक्सीन डेवलप करी है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो लाइव जो वायरस को निकाला है, ये म्यूटेशन को भी कंट्रोल करेगा, और जो इंडियन वैक्सीन है वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन है। तो हम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से डरने की नहीं जरूरत है। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, इनको किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये था कि वैक्सीन नहीं आ रही है। अब जब वैक्सीन आ रही है, जब आ गई है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो डरने की किसी तरह की कोई बात नहीं है। फिलहाल वीएन त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ हैं। वीएन त्रिपाठी साहब, आप क्या कहेंगे सर? हाँ, जैसा कि अभी डॉक्टर राजीव ने कहा और भी डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल, और चूंकि मैं खुद ही 2 कोविड वैक्सीन, उसमें कोवैक्सीन भी शामिल है और एक जाइडस कैडिला की फेज 2 ट्रायल कर चुके हैं कानपुर में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। और उसमें हमारा जो कोवैक्सीन का है को लास्ट, यानी कि जो उसका 3rd फेज 3 का लास्ट जो 28 डेज वाली डोज है वो हमारी चल रही है, और करीब उसके भी करीब 500 सब्जेक्ट्स को हम लगा चुके हैं 18 साल से ऊपर के, और उसके रिजल्ट बहुत एनकरेजिंग हैं। मैं बता दूं, फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन 90% से ज्यादा हमें एंटीबॉडी का टाइटर मिला प्रोटेक्टिव का, क्योंकि 1 करीब होता है प्रोटेक्टिव, और हमें 2-2.5 तक मिल गया है। और जबकि हमारी 2nd डोज के जो 14 दिन बाद हम टेस्ट करेंगे वो बहुत एनकरेजिंग है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे पोलियो
के उन्मूलन के लिए, पोलियो के रेडिकेशन के लिए हमें पोलियो वैक्सीन मिली, मीजल्स के लिए मीजल्स मिली, और कोरोना जैसी वैक्सीन कोविड-19 के लिए बहुत ही कम समय में, लेस देन 1 ईयर, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, लगभग 6 कंपनियां इस दौड़ में हैं, 2 वैक्सीन की ट्रायल हमारे कानपुर में चल रही है और उसके बहुत रिजल्ट एनकरेजिंग है। जाइडस कैडिला की भी वैक्सीन फेज 3 ट्रायल के लिए DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है। बहुत जल्दी हम वो भी शुरू करेंगे। कोवैक्सीन तो बिल्कुल लास्ट फेज, लास्ट थोड़े सब्जेक्ट हमारे रह गए हैं, उनको भी पूरे करें। कहने के तात्पर्य है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की नियत और नीति पर पूरा विश्वास करके हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपके सम्मानित चैनल को, उनसे अनुरोध है, अपील है, प्रार्थना है कि कोई भ्रम की स्थिति में न रहें। जो भी वैक्सीन अभी तो हम कोविड अपने जो वॉरियर्स हैं हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सेज और उनके सपोर्टर ग्रुप जैसे पुलिस, होमगार्ड, इन सबको लगाएंगे। और इसके अलावा इसी के साथ जो हमारे सीनियर हैं लोग, यानी 60 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोई क्रॉनिक बीमारी है, उनको लगाएंगे। और इसके बाद हम जल्दी ही जनता के लिए, सरकार आम जनता के लिए, 18 साल से ऊपर वालों के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। और मुझे बताया गया कि ये फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्यों गवर्नमेंट को भी इसकी कीमत मेरी समझ में 250 से 300 पड़ी है पर डोज, लेकिन जनहित में, पब्लिक हेल्थ के लिए और एक समाज क्या कहते हैं सेवा और कल्याणकारी सरकार होने के नाते मैं सरकार को साधुवाद देता हूं कि फ्री में, आरिस भाई, ये फ्री में सभी को उपलब्ध कराई जा रही है। नॉट ओनली कोरोना वेरिएंट्स, नॉट ओनली जो हमारे हाई रिस्क केसेस हैं, सभी जनता को कराई जाएगी। एक कमी है कि बच्चों के लिए, क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ और बच्चों में ट्रायल नहीं की गई है, लेकिन मैं दूसरे देशों में जो हुई है मैं कह दूं 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये वैक्सीन लगाई जाएगी। क्योंकि बच्चों में रिस्क बहुत कम है, लेकिन वो इन्फेक्शन खूब फैला सकते हैं। तो ये है कि वैक्सीन लगवाएं, भ्रम न पालें, जल्दबाजी न करें। प्राइवेट दलालों, फोन और ये तमाम लोग आते हैं मेरे यहाँ लगाओ, ये वो, किसी के चक्कर न पड़े। सरकार ही लगाएगी, सरकारी अस्पतालों के थ्रू, तो उसको लगाएं। यहाँ तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जल्दी इसकी सुविधा दी जाएगी। जैसे कि रामा मेडिकल कॉलेज है, वो कोविड वैक्सीन का सेंटर है, हमारा ड्राई रन 3 चल चुके हैं, तो वहां भी उपलब्ध होगी। जी आरिश, बहुत बड़ी बात वीरेंद्र त्रिपाठी साहब आपने कही, और तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जैसा कि डॉक्टर्स का जो पैनल हमें साफ तौर पे बता रहा है। मेरठ से उमेश दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। उमेश जी, अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि इस वैक्सीन को इतनी जल्दी हाँ बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। कहना चाहता था कि इस वैक्सीन को जल्दी लाने के लिए मोदी साहब और इस देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ डॉक्टर डाउट क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें इस तरह का डाउट क्रिएट नहीं करना चाहिए और सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा और सबको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो तमाम डॉक्टर्स का जो पैनल है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो यही आपसे बात कह रहे हैं कि ये दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से मानकों पे खरी उतरी हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसा कि वीरेंद्र त्रिपाठी साहब ने कहा कि अभी बच्चों पे ट्रायल नहीं किया गया है, लेकिन बड़ों पे ट्रायल किया गया है और पूरी तरह से तीनों चरणों में जिसे कह सकते हैं ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित पाई गई है। और इस बीच हमारे साथ दुर्गेन जी भी जुड़े हुए। दुर्गेन सर, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बेहतर है। सभी प्रोफेसर मिश्रा ने उसका मैकेनिज्म बताया कि किस तरीके से वायरस को हम लोग
कंट्रोल करें। और वैक्सीनेशन का जो वैक्सीन बनी है वो कैसे बनी है ये जानना अपने आप में एक अद्भुत है। और डॉक्टर मिश्रा जैसे जो विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा विज्ञानी हैं, वो बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और मैं तो एक बस जनता से यही कहूँगा, और जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे फ्रंटलाइनर, जो फ्रंटलाइन कर्मी हैं, जिनको ये लगनी है, जो अभी एंटाइटल्ड हैं इसके लिए, वो बिल्कुल निशाखातिर होकर लगवाएं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्याएं नहीं है। दिनों दिन इसमें और सुधार होंगे। लगातार और 5 वैक्सीन और लगी हुई हैं। और इस देश के तमाम जो लोगों को शुभकामनाएं, बधाई मैं देना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि हरीश, डॉक्टर मिश्रा से थोड़ा और चीज़ों पे सवालात अगर किए जाएं तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ को देख रहे हैं। उनका एक नज़रिया अलग है, तो वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बाकी त्रिपाठी साहब, डॉक्टर त्रिपाठी भी वैक्सीनेशन से जुड़े हैं। कोविड के मामले में डॉक्टर कक्कड़ साहब भी उन्होंने भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर बताएंगे। डॉक्टर मिश्रा जी को आप उनसे बात करें, उस चीज़ों को दर्शकों को और बताएं, डॉक्टर साहब, ताकि और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँच सकें। जी डॉक्टर साहब, ये जो सफ़र रहा जिसके बारे में सब जानना चाहते, 10 महीनों की तपस्या की बात कर रहे हैं प्रोफेसर मिश्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये 10 महीनों में, क्योंकि शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, इतने कम वक्त में, इतने कम समय में जो है वैक्सीन जो है भारत ने बनाई है, ये 2 वैक्सीन, और भी कई सारी वैक्सीन पे काम चल रहा है। ये सफ़र कितना मुश्किल रहा और इसमें किस तरह की अड़चनें रहीं, कैसे टेस्टों से गुजरने के बाद एक वैक्सीन जो है वो एक आम आदमी तक पहुंची है सर, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए ताकि के लोग जागरूक हो सकें। जैसे अक्सर मैंने कहा था मार्च में, मुझे बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हम 2020 में हमको वैक्सीन मिल जाएगी या 2021 के मध्य तक भी मिल जाएगी। और ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से, लेकिन जैसा हमारे वैज्ञानिकों 24 घंटे 7 दिन लगातार मेहनत की है और किस तरह से एनिमल ट्रायल्स किए ICMR के सहयोग से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वायरस को एनिमल ट्रायल्स में से लेके फिर उनको दिया है भारत बायोटेक को। तो ये बहुत ही रिलायबल मैकेनिज्म इसका अपनाया गया। और भारत बायोटेक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में, उन्होंने हमारे रोटा वायरस की वैक्सीन बनाई, जीका वायरस की वैक्सीन बनाई है उन्होंने, और बहुत सारी वैक्सीन वो जो एस्टेब्लिश्ड वैक्सीन है उनको बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर निर्यात कर रहे हैं। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट का है। उसके बाद एनिमल ट्रायल्स में इस वैक्सीन को सेफ पाया गया। जब हम सेफ्टी कहते हैं तो सेफ्टी का सबसे बड़ा जो मापदंड होता है वो ये होता है कि भाई किसी को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तो नहीं पैदा हुई, किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, तो न तो एनिमल ट्रायल्स में, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं होती तो ये आगे बढ़ता ही नहीं। तो फेज 1 ट्रायल में 10 से 40-50 हेल्दी वॉलंटियर्स जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनमें इसको फिर सेफ्टी एसेस होती है इसमें, और वो बाकायदा इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है, अपनी कंसेंट दे के तब उनको लिया जाता है, क्योंकि वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं लोग। हम तो उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। तो फेज 1 ट्रायल में सेफ्टी एसेस हो गई, उसके बाद फेज 2 ट्रायल में जाते हैं जिसमें कुछ 100 लोगों पे होता है, 300-400 लोगों पे, उसमें भी सेफ्टी के लिए ही होता है वो भी। और लेकिन क्योंकि थोड़ा फॉलो अप लंबा कर लेते हैं 4 से 6 हफ्ते, तो उसमें इम्यूनोजेनेसिटी का भी असेसमेंट हो जाता है। तो ये दोनों बातें कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ तय हो गई कि ये सेफ भी है और ये इफेक्टिव भी है। उसके बाद DCGI ने इन दोनों को फेज 3 ट्रायल करने की परमिशन दी, कोवैक्सीन को और बाकी वैक्सीन को भी, जैसे स्पुतनिक के भी फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, कैडिला के भी फेज 3 ट्रायल को परमिशन दी है। जब इसकी परमिशन लगाने की दी थी उसी समय कैडिला को फेज 3 ट्रायल की परमिशन दी गई है। फेज 3 ट्रायल में फिर हजारों लोगों पे इसका होता है और इसको डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं, जिसमें आधे लोगों को लगती है वैक्सीन और आधे लोगों को प्लेसिबो लगता है। और प्लेसिबो जब उसमें लगता है तो आप समझिए कि जैसे मैंने टीका लिया तो मुझे वैक्सीन भी लगी हो सकती है, मुझे प्लेसिबो भी लगा हो सकता है, और उसमें फिर सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी लार्जली एफिकेसी एसेस होती है फेज 3 ट्रायल में। और देखा यह गया है कि 70%
ये कोविशील्ड से थोड़ा सा बेहतर ही पाई गई है अभी तक, कि जो अंतरिम आंकड़े हैं उसमें 70.9% इसकी एफिकेसी है और कोविशील्ड की 70.2% है। तो इसी प्रकार से ये चूंकि वायरस के ज्यादा क्लोज है, तो ये म्यूटेंट वायरस पे भी, जो वायरस का चरित्र बदल रहा है, उस पर भी असर कर सकती है ये। तो ये इसलिए एडवांटेजेस होगा कोवैक्सीन का ओवर अदर वैक्सीन। और जहां तक एलर्जी की बात है, एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन की बात है, वो किसी भी दवाई से, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वैक्सीन से कभी भी हो सकता है, और वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। उसमें जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है, वो लोग चाहे तो इसको न लगवाएं किसी भी वैक्सीन को अभी, और थोड़ा इंतजार कर लें। अंतरिम जब हम कहते हैं आंकड़ों पे, जब ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब ही ये होता है कि सारे सब प्रश्न जो है वैक्सीन के लिए अभी आंसर नहीं हुए। जैसे हम गर्भवती महिलाओं की जब बात करते हैं, हम बच्चों की जब बात करते हैं, और हर उम्र के बच्चों की बात करते हैं, हालांकि इसको 12 साल से ऊपर के बच्चों में अलाउ कर दिया गया है DCGI की तरफ से। जी डॉक्टर साहब, लेकिन अभी बच्चों पे जिसे कह सकते हैं वो ट्रायल नहीं हुआ है सर। ये नहीं, एक तो ट्रायल की अभी नहीं हुआ, दूसरे बच्चों में चूंकि ये इन्फेक्शन देखने में नहीं आया, इसलिए बच्चे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है अभी। लेकिन आगे जैसे डॉक्टर त्रिपाठी साहब ने कहा, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, कि बच्चे चूंकि इन्फेक्शन फैला सकते हैं, इसलिए बाद में बच्चों पे भी ट्रायल होने के बाद बच्चों को भी लगाई जाएगी फेज 3 में। अभी फेज 1 में तो केवल जो ग्रुप आपने अभी तक बताया वो आइडेंटिफाइड है, और उसमें फिर फेज 3 में और बाकी आगे आने वाली फेजेस में ये लगाई जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके सामने आपने तमाम लोगों को जो वैक्सीन है, दिल्ली में टीकाकरण का आगाज हुआ है, शुरुआत हो रही है, अभी तक फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश आई हो या घबराहट पेश आई हो। तो जैसा कि डॉक्टर साहब और हमारा जो पैनल कह रहा है, पूरी तरह से ये वैक्सीन सुरक्षित है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कड़ी मेहनत और जिसे कह सकते हैं जिस तरह के फेजेस का जिक्र किया कि 3 चरणों में इन वैक्सीनों को परखा गया है, जांचा गया है, मापा गया है, उसके बाद जो है आम लोगों तक पहुंचाया गया है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा साहब हमसे जुड़ने के लिए। राजीव कक्कड़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साकिब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। VN त्रिपाठी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। निर्मला महापात्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा दिन। दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो एक बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी खुशखबरी, जहां महाअभियान का एक तरफ आगाज़ और दूसरी तरफ ये वैक्सीन लोगों तक पहुंच रही है। हमारे डॉक्टर्स के पहले ने जैसा कि साफ तौर पे आपको बताया कि किसी भी तरह की आपको घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोविशील्ड वैक्सीन हो या कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।